हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है द्वितीय क्रियाकलाप। ओके, इसके जो आगे के चैप्टर है वो हम पढ़ चुके हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो फुटकर व्यापार सेवाओं को स्पष्ट कीजिए। फुटकर व्यापार सेवा तो ये क्या होती है? ये ऐसी सेवा होती है जिसमें व्यापारिक क्रियाकलाप उपभोक्ता को उपभोग के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तु क्या कराए, उपलब्ध कराए। इसे क्या बोलते हैं? फुटकर व्यापार। क्वेश्चन है चतुर्थक सेवाओं का वर्णन कीजिए। चतुर्थक सेवाएं क्या होती है? तो चतुर्थक सेवाएं ऐसी सेवा होती है जिसमें व्यक्ति सूचना आधारित अनुसंधान, विकास क्रियाकलाप, ठीक है, को सम्मिलित करता है। इसके अंतर्गत सूचनाओं को ग्रहण, उत्पादन, प्रक्रियण, सूचनाओं का उत्पादन आदि आता है। मतलब चतुर्थक जो सेवा होती है किस पर आधारित होती है? ज्ञान पर आधारित होती है। ठीक है। विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभार हुए देशों के नाम लिखिए। तो ऐसे देश जो कि विकास कर रहे हैं वो क्या है? चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरे। तो कौन कौन से? थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये कैसे जैसे विकासशील देश भी जो चिकित्सा पर्यटन है उससे लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद भारत, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग क्या कर रहे हैं? विशिष्ट परीक्षणों की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मतलब चिकित्सा के मामले में ये देश जो है वो आगे है। ओके, अब अंकीय विभाजन क्या है? अंकीय विभाजन क्या है? तो अंकीय विभाजन विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नता के कारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलने वाले लाभों व अवसरों के मिलने में पिछड़े गए हैं। यही अंकीय विभाजन है। मतलब ये होता है कि जो विकसित देश है, अब विकसित देश जो है वो अपने सामाजिक, आर्थिक, इन सब में क्या है? प्रौद्योगिक, सूचना, इन सब में आगे है। लेकिन उसकी तुलना में अगर विकासशील देश देखें तो इनके पास इतनी सुविधा अच्छी नहीं है। तो इसे ही क्या है? यही अंकीय विभाजन कहलाता है। ओके, अब आवधिक बाजार क्या है? तो जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होते वहां पर विभिन्न कालीन अंतरालों पर स्थानीय अवधित बाजार लगाए जाते हैं। ये साप्ताहिक या परिप्रेक्षिक होते हैं जो आसपास के ग्रामीण लोगों की आवश्यकता को पूरा कराते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? अब हम लोग सिटी में रहते हैं, ठीक है, तो सिटी में तो बाजार खुला रहता है। हम कभी भी हमें जो भी चीज़ चाहिए हम बाजार में जाकर ले सकते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है? वहाँ पर बाजार वगैरह की सुविधा नहीं होती। तो वहाँ पर क्या होते हैं कि कुछ समय के लिए, कुछ महीनों में या फिर कुछ हफ्ते में 1-2 बार क्या होता है, स्थानीय तौर पर अस्थिर बाजार वहाँ पर लगता है कुछ समय के लिए। इसे ही बोलते हैं आवधिक बाजार। ओके, अब नगरीय बाजार केंद्र क्या है? नगरीय बाजार केंद्र में और अधिक विशिष्टा नगरीय सेवाएं मिलती है। ये नगरों में स्थित होते हैं और नगरवासियों की सेवा करते हैं। नगरीय केंद्र क्या होते हैं? यहाँ पर जो होती है नगरों में अच्छी प्रकार की, विशिष्ट प्रकार की सेवा क्या होती है? मिलती है। और ये नगरीय सेवाएं तो नगरों में स्थित होंगे, इसलिए नगरों में स्थित होते हैं और ये नगरवासियों को सेवा करते हैं। जो भी उस नगर में रहते हैं उनकी सेवा ये लोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, तृतीय क्रियाकलाप से क्या तात्पर्य? तृतीय क्रियाकलाप, तो तृतीय क्रियाकलाप क्या होते हैं? तृतीय क्रियाकलाप वो होते हैं जिनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। उदाहरण, शिक्षण कार्य, बैंकिंग, परिवहन, संचार, व्यापार। मतलब ऐसे काम जिसमें क्या करें? वस्तु को उत्पादन नहीं करें। अब शिक्षा का काम, जो शिक्षक होते हैं वो भी किस में आते हैं? तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। हमारे जो बैंकिंग सेंटर है वो भी तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। बाकी परिवहन व संचार ये किसके उदाहरण है? तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है और इसे हम तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। अब व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? व्यापारिक केंद्र, व्यापार और वाणिज्य का सारा काम कस्बों और नगरों में होता है, उन्हें ही व्यापारिक केंद्र कहते हैं। मतलब ऐसा केंद्र जहाँ पर क्या हो? व्यापार हो, भले ही वो केंद्र हो या कस्बे हो, ठीक है, ऐसा इलाका जहाँ पर क्या हो, वो लोग व्यापार करते हो, उसे क्या बोलते हैं? व्यापारिक केंद्र बोलते हो। अब ग्रामीण विपणन केंद्र किसे कहते हैं? ग्रामीण विपणन केंद्र कौन होते हैं? ये अग्र नगरीय केंद्र होते हैं तथा निकटवर्ती बस्ती का पोषण करते हैं। इसमें से अधिकांश केंद्रों में थोक बाजार व फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ये कैसे होते हैं? अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं, ठीक है, और ये किसके? इनके निकट जो भी बस्तियां होती है उनका पोषण करते हैं और यहाँ से जो थोक व्यापारी है वो सामान खरीदते हैं और फुटकर व्यापारी भी क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं।
मतलब किसी थोक में भी माल चाहिए तो वो भी इनसे ही खरीदेगा, और फुटकर मतलब ये फेरी लगाने वाले होते हैं, ये भी इनसे ही खरीदते हैं। ओके, अब चतुर्थक क्रियाकलाप क्या है, शायद ये अपन ने पढ़ लिया ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप जो होते हैं इसमें बहुत विशिष्ट व जटिल प्रकार के क्रियाकलाप आते हैं, जो कि किससे संबंधित होते हैं, जो ज्ञान से संबंधित होते हैं, जैसे कि शिक्षा, सूचना, विकास, ये सब आते हैं। ओके, अब परिवार में नोड व योजक का क्या अर्थ है, ये जो क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कि नोड और योजक क्या है, तो ये क्या होता है, दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा या शहर नोड कहलाता है। मगर इसका मतलब क्या है कि एक की दो या दो से अधिक मार्गों के बीच कोई नगर या कस्बा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तब प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है वह योजक कहलाती है। पहले तो नोड किसे कहते हैं, दो या अधिक मार्गों की संधि या फिर जहाँ पर कस्बा होता है उसे नोड कहते हैं, और जब दो नोड जुड़ते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें योजक बोलते हैं। ओके, ब्राह्य स्तोत्र क्या है, ब्राह्य स्तोत्र अथवा ठेका देना, बख्शिश को सुधारना और लागत को घटाने के लिए किसी भारी अभिकृत को काम सौंपा जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या ठेका देते हैं या किसी को काम सोचते हैं उसे ठीक करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, ब्राह्य स्तोत्र। मतलब किसी भारी आदमी से जोड़कर तुम इसे याद रख सकते हो। ओके, अब ज्ञान आधारित ब्राह्य स्तोत्र या फिर KPO क्या है, यह सूचना प्रेरित ज्ञान का ब्राह्य स्तोत्र है जिसमें किसी विशेष ज्ञान या कौशल की आवश्यकता होती है, जिसमें उच्च श्रेणी के कौशल कर्मी संलग्न होते हैं, जैसे ईमेल। मतलब ये ऐसी चीज होती है जिसमें क्या हो, जो उच्च क्वालिटी के लोग या फिर उच्च श्रेणी के जो लोग काम करते हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे कि ईमेल वगैरह भेजना, विकास क्रियाओं में योगदान देना, ज्ञान आधारित, कौशल आधारित, ये सब काम आता है इसके अंतर्गत। ओके, शेयरिंग क्या है, तो होम शेयरिंग क्या है, किसी कंपनी द्वारा अपने को घर बैठकर ही काम की सुविधा प्रदान करना होम शेयरिंग है। यह सूचना प्रकृति क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं में जो अधिक प्रचलित है। होम शेयरिंग क्या होती है, अभी लॉकडाउन चल रहा है। ओके, तो लॉकडाउन में क्या है, बहुत सारे लोग जो है वो घर पे बैठकर काम कर रहे हैं, तो ऐसी सेवा को क्या करते हैं, हम होम शेयरिंग बोलते हैं। ओके, जो कि इंटरनेट से जुड़ी रहती है और इंटरनेट के माध्यम से होती है। अभी द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में अंतर लिखिए। द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में हमें अंतर लिखना है। तो द्वितीयक क्रियाकलाप वो होती है जो कि किसी फैक्ट्री या मशीन पर आधारित होती है जिसमें उत्पादन किया जाता है, जबकि तृतीयक क्रियाकलाप क्या होती है, तृतीयक क्रियाकलाप वो होती है जिसमें कुछ भी चीज़ें उत्पादन नहीं की जाती, वो ज्ञान आधारित व अनुभव पर आधारित होती है। ठीक है, अब अगला ग्रामीण विपणन केंद्र की 3 विशेषता लिखें। ग्रामीण विपणन केंद्र हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अब इसकी विशेषता लिखना है। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है, ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं होते, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण रहते हैं। ये अपन ने अभी पढ़ा था कि ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। ये नगरीय केंद्र तो नहीं होते, लेकिन ये जो गाँवों के लोग हैं उनकी जो भी मांग होती है उसको ये लोग पूरा करते हैं, उसके ये महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। ओके, दूसरा है ये निकटवर्ती बस्ती का पोषण करते हैं, इनकी निकट जो बस्ती होती है उसका पोषण ये लोग करते हैं। तीसरा, यह व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सेवा सुविकसित नहीं होती। यहाँ पर व्यक्तिगत व व्यावसायिक सेवा क्या नहीं होती, सुविकसित नहीं होती। ओके, अब नगरीय बाजारी केंद्रों में अधिकतर विशिष्ट नगरीय सेवाएं मिलती है। इनके 3 बिंदु लिखे। मतलब इसका क्या कहना है कि नगरीय बाजार केंद्र जो होते हैं वहाँ पर हमें अच्छी सेवाएं मिलती है, इसकी कोई 3 विशेषता लिखिए। या फिर ये कई बार ऐसा भी आता है कि नगरीय बाजारी केंद्रों की 3 विशेषता लिखिए। तो इसकी विशेषता क्या है, नगरीय बाजारी केंद्रों में न केवल साधारण वस्तु और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वंचित उनके विशिष्ट वस्तुओं व सेवाएं भी उपलब्ध होती है। यहाँ पर केवल हमें साधारण वस्तु ही नहीं मिलती बल्कि कुछ विशिष्ट सेवा व वस्तु भी हमें मिलती है। उसके बाद अगला पॉइंट है, नगरीय केंद्र विनिर्माण पदार्थों के साथ साथ विशिष्ट कर बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाजार। यहाँ पर क्या करते हैं, ये वस्तु के द्वारा लोगों को रोजगार भी देते हैं।
तीसरा, इसमें शैक्षणिक संस्था और व्यवसाय की सेवाएं उपलब्ध होती है। इसमें क्या होती है? शैक्षणिक सेवा व व्यवसायिक जितनी भी सेवा होती है वो उपलब्ध होती है। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।